वीआईपी पार्टी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की हत्या। बिहार में दरभंगा के सुपोल में हुआ कत्ल। जितन सहनी पर घर में घुसकर किया गया हमला। धारदार हथियार से की गई बेरहमी से हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरभंगा के सुपोल बाजार के अफजला पंचायत में है जितन सहनी का घर। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने चोरी का विरोध करने पर हत्या की जताई आशंका। घर में बिखरे पड़े सामान मिले। अकेले ही घर में रहते थे जितन सहनी। गिरिराज सिंह ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर जताया दुख। कहा किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। जितन सहनी की हत्या पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले शासन प्रशासन में बैठे लोगों को जवाब देना होगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जितन सहनी की हत्या पर पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर किया हमला। कहा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो गया है। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में। जेडीयू ने मुकेश सहनी के पिता के हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। नीरज कुमार बोले पुलिस अपराधियों को जल्द खोज निकालेगी। हत्या पर बीजेपी नेता जय आलोक का बयान। कहा सभ्य समाज में आप अपराध को रोक नहीं सकते। 72 घंटों के अंदर कारणों का होगा खुलासा। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई गोलीबारी। सेना के एक अफसर समेत 5 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। आतंकवादियों की तलाश में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से हमले की जानकारी ली। जम्मू कश्मीर में सेना को ऑपरेशन के लिए फ्री है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से राज्य की सियासत में हलचल। मौर्य ने कहा संगठन सरकार से बड़ा होता है। संगठन बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्य समिति की बैठक में दिया बयान। ट्विटर पर किया सार्वजनिक। कहा कार्यकर्ता को मान सम्मान दे। उनकी समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। यूपी बिहार में नहीं थम रहे विरोध के सुर। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने अफसरों पर लगाया सरकार की छवि खराब करने का आरोप। देवेंद्र प्रताप सिंह ने योगी सरकार की कार्यशैली पर उठाया सवाल। कहा जनमानस में सरकार की छवि शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बन गई है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर उठाया सवाल। कहा यूपी में बुलडोजर कार्रवाई से जनता नाराज। संजय निषाद ने कहा अगर हम गरीबों को उजाड़ेंगे तो वो हमें उजाड़ेंगे। अगर कहीं बुलडोजर चला नहीं है तो पहले वहां के लोगों को कहीं और स्थापित करें। संजय निषाद ने अफसरों पर भी उठाया सवाल। कहा 2-4% अफसर ऐसे हैं जो अंदर से हाथी साइकिल और पंचा ऊपर से कमल। ऐसे अफसरों से हुआ नुकसान। केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जय राय ने कसा तंज। कहा बीजेपी आत्मविश्वास की वजह से नहीं आपसी कलह की वजह से हारी चुनाव। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर सीधा हमला। आने वाले दिनों में बीजेपी जाएगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। रांची में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार आएगी। झारखंड में बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। हम यहाँ जीत रहे हैं। करनाल में कांग्रेस ने शुरू किया हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुरानी अनाज मंडी से की शुरुआत। तेलंगाना में बीआरएस को एक और झटका लगा। पटानचेरू से बीआरएस के विधायक उदय महिपाल रेड्डी कांग्रेस में शामिल। अलीगढ़ में शिक्षकों ने सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले के खिलाफ किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी कार्यालय पर जताया विरोध। सीएम योगी ने राज्य के सभी डीएम को दिया आदेश। बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर ऑनलाइन अटेंडेंस के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से करें बात। फिरोजपुर जीरा शराब फैक्ट्री में ईडी ने की रेड। शराब फैक्ट्री में बने कार्यालय में कागजात खंगाल रही है टीम। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 5 की मौत, 45 लोग घायल। यूपी में मेरठ के रसूलपुर गांव में बारात में डीजे बजाने पर 2 समुदाय में भिड़ंत। दोनों समुदाय के बीच जमकर हुआ पथराव। रसूलपुर गांव में पुलिस फोर्स की गई तैनाती। पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया। 3 लोगों को हिरासत में लिया। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने अमनप्रीत सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। तेलंगाना एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने करीब 2 किलो 600 ग्राम कोकीन किया जब्त। अमनप्रीत सहित 13 लोगों को नाम आए सामने। सभी का टेस्ट आया पॉजिटिव। अमेठी में गौरीगंज रायबरेली रोड पर टैंकर कार में टक्कर। कार में सवार एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की मौत। एक हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के मुनिरका फ्लाईओवर पर 2 लोडेड ट्रेलर टकराए। ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर इलाके में ट्रैफिक जाम की जताई आशंका। लोगों को इस फ्लाईओवर पर नहीं जाने की दी सलाह। मुंबई की तलोजा जेल में 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। जेल की कैंटीन में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उठाया गया कदम। बिहार के नालंदा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। बेहटा सरमेरा मार्ग से प्रभात कुमार का शव बरामद। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। मौसम विभाग ने आज रायगढ़ के लिए जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। नासिक में भारी बारिश के कारण अंजनेरी किले में फंसे करीब 200 पर्यटक काफी देर तक चले बचाव अभियान के बाद रेस्क्यू किया गया। वाराणसी में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा का जलस्तर। गंगा किनारे बने घाट डूबे। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात। करीब 47 गांव बाढ़ से प्रभावित। हालात पर प्रशासन की नजर। करीब 150 नाव रिजर्व में रखे गए। प्रभावित इलाकों में बांटी जा रही है खाद्य सामग्री।
सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद गोंडा में बाढ़ जैसे हालात, बड़े पैमाने पर फसल हुई बर्बाद। प्रयागराज में बारिश के कारण सब्जियों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, 80 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुछ हिस्सों में सुबह से हुई भारी बारिश, थोड़ी देर की ही बारिश में ही जल जमाव। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बारिश से वन्य जीवों की सुरक्षा के उपाय, 800 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी लगातार नजर रख रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में वालपराई पोल्लाची पहाड़ी मार्ग पर लैंडस्लाइड, कई घंटों से ट्रैफिक रुकने से कई गाड़ियां फंसी। चेन्नई के बाहरी इलाके ताम्बरम में सड़क और जलवायु और गंदगी से लोगों को परेशानी, नगर पालिका पर लगाया इलाके की उपेक्षा का आरोप। शंकराचार्य अधोषजानंद ने अमरनाथ गुफा मंदिर में की पूजा, लोगों की समृद्धि के लिए की प्रार्थना। अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना, श्रीनगर के पंथा चौक स्थित यात्री निवास से हुआ रवाना। दार के बोधशाला परिसर में भक्तों ने की प्रार्थना। मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं के लिए प्रवेश की होती है अनुमति।